आज दुनिया के हर इंसान अमीर बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है और पावरफुल बनना चाहता है, लेकिन लोग जैसा बनना चाहते हैं ओनली 1% ऑफ सच पीपल आर प्रेजेंट हियर। वैसा लोग यहाँ सिर्फ 1% हैं। व्हाई रीजन? आई आस्क यू, व्हाई रीजन? आप बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन जी का यह क्लिप देखिए। मुझे सिखाया गया था कि जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपको खुशी एक्सपीरियंस होगी। सक्सेस विल बी इक्वल टू हैप्पीनेस, जो कि मैं पहुंच के ढूंढ रहा था कि कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं था, सेम था सब कुछ। सो देन इन माई सर्च आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस। ये रोज की प्रैक्टिस है, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। जो लोग मैं सुनता था ये, बट देन ऋतिक सर की इस क्लिप से आप क्या समझते हैं? उनका कहने का मतलब है कि हम जब सफल नहीं हुए रहते हैं तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि सफलता एक डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट डेस्टिनेशन पॉइंट। और जो लोग ये मान लेते हैं देन सक्सेस इज जर्नी, उन्हें इस दुनिया में सफल होने से उनका किस्मत भी नहीं रोक सकती। बिकॉज जो लोग सक्सेस को एक डेस्टिनेशन पॉइंट मानकर चलते हैं वही लोग रोते तड़पते हैं, चीखते चिल्लाते हैं कि उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन असली सफलता जर्नी में है, यात्रा में है। क्योंकि जो लोग जर्नी को ही सफलता मान लेते हैं वे लोग खुशी से अपने गोल्स पर काम करते हैं और इसीलिए उनका काम इतना बेहतरीन हो जाता है कि उनको उनका काम ही सफलता की एहसास करवाती है। वो हर दिन खुद पर फुल एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और रात को सोने से पहले सीना तान चौड़े होकर सोते हैं और हर दिन रात सफलता का आनंद लेते हैं। और वह ज्यादा इस बात पर ध्यान भी नहीं देते कि उन्हें सफलता कब मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपने ओर से कोशिश भरपूर है, इसलिए गोल्स पर पहुंचना तय है। अगर भले ही किस्मत ने उस जगह इनको ना पहुंचाया हो जहां ये जाना चाहते हैं, फिर भी यह यूनिवर्स उनको उससे भी आगे लेकर जाता है। और इस बात की गारंटी है क्योंकि जिसने सब कुछ छोड़कर अपने काम से मोहब्बत किया है, अपने गोल्स से मोहब्बत किया है, उसी को सक्सेस मिलेगी। बाकी सब लोग भटकेंगे। क्योंकि जिसने सब डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस किया है, आई डूइंग रिपीट दिस लाइन, सिर्फ अपने काम पर फोकस किया है, उसकी सफलता गारंटी है। क्योंकि वह इंसान उस चीज का असली हकदार बन जाता है जो अपने सफलता के लिए, अपने काम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारे डिस्ट्रैक्शन को भी छोड़ दिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो के 1 सेकंड भी मिस मत करना, 1 सेकंड भी मिस मत करना, वरना आप करोड़ों का, सही बोल रहा हूँ, करोड़ों का ज्ञान मिस कर सकते हो। आपने अपने सराउंडिंग कितने ऐसे लोगों को देखा है जो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मुझे लाइफ में ये नहीं मिला, मैं पूरी कोशिश किया लेकिन मैं सफल ना हो सका, फलाना ढिमकाना। लेकिन सोच कर देखो, तुम्हारे ही सराउंडिंग कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे एज में सेम हैं और तुमसे 100 टाइम बेटर हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाई रीजन? क्या कारण है? क्या कारण है कि तुम्हें पैसों की लानत पड़ी है और वो आदमी अपने लग्जरी पर करोड़ों खर्च करता है? आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसने एक काम किया और तुमने वो काम नहीं किया। सच में मैं ये नहीं बताने वाला। इस टॉपिक पर तुमको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे जो तुमको ये बताएंगे कि ये करो, वो करो तो तुम लोगों से आगे चले जाओगे। मैं पर्सनली बात करने वाला हूँ सैक्रिफाइस, त्याग की, कि उस इंसान ने जो तुमसे 10 टाइम 100 टाइम बेटर है, उस इंसान ने जो चीज का त्याग किया, क्या वो चीज तुमने छोड़ी? और यही चीज डिसाइड करेगी कि कौन कितना आगे जाएगा। सिंपल वे में कहूँ, उस इंसान ने जो चीज त्यागा, जो चीज छोड़ा, वो तुमने छोड़ा कि नहीं, और ये चीज डिसाइड करेगी कि तुम कितने आगे तक जाओगे, कितने अमीर बनोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये लाइन ही 1 करोड़ की है। इसे तुम दिमाग में बैठा लेना या अपने हाथ से एक मोटी कागज के टुकड़े पर लिखकर जहां तुम सोते हो या जहां तुम्हारा वर्क स्टेशन है वहां तुम चिपका देना। अगेन बैक टू टॉपिक पर आते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होती है तो उसे एक रॉकेट में लॉन्च किया जाता है, लेकिन एक रॉकेट हजारों टन वजनी होता है। लेकिन जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है और आसमान की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है तो रॉकेट के कुछ हिस्से टूटकर बिखर जाते हैं। उसके बाद उसका बचा हुआ भाग तेजी से आसमान में जाता है। कुछ दूर जाने पर उसमें से और भी चीज टूटकर बिखर जाते हैं और अंत में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट बचता है और मिशन को अंजाम देता है। इस एग्जाम्पल से मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अगर ऊपर तक जाना है तो त्याग को करना पड़ेगा, त्याग को अपनाना पड़ेगा। अब आते हैं वीडियो के फाइनल पॉइंट पर। अगर आपको लाइफ में कुछ भी बनना है तो आप कुछ भी बन सकते हो। सपोज दैट, मान लो आपको एक IAS ऑफिसर बनना है तो आप एक टॉप रैंक के IAS की पॉडकास्ट सुनो और पता लगाओ कि उस IAS ने किस चीज की त्याग की है।
अर्थात वो किस चीज को किया है इससे पहले कि आपको ये पता लगाना होगा कि उसने किस किस चीज की त्याग की है। उस आईएएस की त्यागने वाले चीज में जैसे कि क्यूट नेगेटिव सर्कमस्टेंस, क्यूट वॉचिंग टीवी, क्यूट वॉचिंग पोर्न, क्यूट डूइंग मास्टरबेशन और क्यूट एनी बैड हैबिट, एनी बैड पीपुल एंड एनी बैड सर्कमस्टेंट परमानेंटली। अगर आप किसी लक्ष्य के लिए सब कुछ छोड़ दो तो वह लक्ष्य चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप उसे गारंटी से अचीव कर लोगे, क्योंकि आपने उस लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब आप सिर्फ वही करोगे जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और हकीकत में टॉप 1% लोग यही हैं। अगर आप सिर्फ क्यूट वॉचिंग टीवी परमानेंटली, क्यूट वॉचिंग पोर्न परमानेंटली, क्यूट ईटिंग फास्ट फूड परमानेंटली एंड क्यूट डूइंग मास्टरबेशन परमानेंटली and cute illusionary love trap permanently and cute bad circumstance permanently, ये सिर्फ 5-6 कामों को हमेशा के लिए छोड़ देते हो तो आप इस समाज में और आप इस देश में ही नहीं, आप इस प्लेनेट के, आप इस दुनिया के टॉप 1% पीपुल के लिस्ट में आ जाओगे। बस इस काम को दोबारा अंजाम नहीं देना है। उसके बाद जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करोगे उसे उखाड़ फेंकोगे। इस वीडियो को 1 लाइन में समराइज करना हो तो मैं बोलूंगा कि आप जितनी चीज की त्याग करोगे उतने ऊपर तक आप जाओगे, उतने अमीर बनोगे, क्योंकि सफलता के लिए सब चीज का त्याग वही कर सकता है जिसे अपने लक्ष्य से मोहब्बत हो। और यही कारण है कि आपके सराउंडिंग, आपके ही एज के आपसे 100 टाइम 1000 टाइम आगे है उस इंसान का। हो सके तो एक बार मोबाइल मांगकर, वैसे तो आपको मोबाइल देगा नहीं, लेकिन अगर दे दिया तो एक काम करना, उसका यूट्यूब हिस्ट्री और ब्राउजर हिस्ट्री चेक कर लेना और उसी वक्त तुम्हें पता लग जाएगा कि ये आदमी तुमसे 10 टाइम 100 टाइम बेटर क्यों है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी हर वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।